बच्चों को भी, बच्चों के बाप बनो, लेकिन बच्चों के भगवान मत बनो। बाप बनोगे तो टेंशन मुक्त रहोगे और भगवान बनोगे तो टेंशन युक्त रहोगे। जन्म देना तुम्हारा काम था माँ बाप का, संस्कार देना तुम्हारा काम है, शिक्षा देना तुम्हारा काम, व्यवस्था कर देना तुम्हारा काम। बाकी उसके भाग्य को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। बाप की सीमा में रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो भगवान तो बन नहीं पाओगे और ठीक ठाक बाप भी नहीं बन पाओगे। निश्चिंत रहो। किस बच्चे को कौन बाप भाग्य बदल सकता है? किस चेले के भाग्य को कौन गुरु बदलता है? गुरु तो सबको वही ज्ञान देता है, जो जितना ग्रहण करता है उतना उसके भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहण करने से ही भाग्य में परिवर्तन आता है। बाकी गुरु सोचे इसको ठोक ठाक के महान पुरुष बना दे, कुछ नहीं। ये बौड़म जब दांव पाएगा तो बाल्टी भर खीर पिएगा। ये बौड़म कहां बनेगा महान पुरुष? इसका निशाना तो खीर पर। तुम अपने बच्चे को सोचते हो इसको हम बहुत बड़ा ये बना देंगे वो बना देंगे। बच्चा भी सोचता है मेरा बाप बड़ा मूर्ख है, ये हमको बना देगा, वो खुद को कुछ नहीं बनाया, हमको बना देगा। बता तो बच्चा भी सोचता खुद को बना, मेरे चक्कर में क्यों पड़ा भाई, और खुद को कुछ बनाए नहीं। हाई स्कूल में 10वीं में 10 बार फेल हुई, जब कहीं रास्ता नहीं निकला है तो बेटे को बनाना शुरू किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी के माँ बाप में क्या सामर्थ्य थी दामोदर दास में कि हीराबा में, कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते। ऐसे कौन मां नहीं चाहती है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री न बने? कौन मां नहीं चाहती मेरा बेटा जगत गुरु शंकराचार्य न बन जाए? कौन मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा पलामू का कलेक्टर बनकर ना आए? लेकिन कलेक्टर तो कलेक्टर है, क्लर्क भी नहीं बनने वाला। बस वो मूंगफली ठेला ढकेलता रहेगा। ले लो गरम मूंगफली, खस्ता मूंगफली, नरम नरम मूंगफली, सस्ता मूंगफली, खस्ता मूंगफली, हंसता हुआ मूंगफली। अरे उसका भाग्य तुम कहां जाओ? अलग से वो आत्मा आई हुई है, केवल हड्डी मांस का पुतला तुम्हारे रजवीर से उसका निर्मित हुआ है। बाकी वो आत्मा ना जाने कहां से कौन कौन कर्म करके तुम्हारे घर में जन्म लिया। हो सकता तुम्हारे कोई पुण्य होंगे तो तुमको नाम देने के लिए, तुमको सुख सुविधा देने के लिए और तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आकर के जन्म ले लेती है, और तो उसके सत्कर्मों से, उसके सदाचार से तुम्हारा नाम रोशन हो जाता है। कौन जानता हीराबाई कौन है वो हीरा बहन? ऐसी ऐसी बहुत सारी हीरा बहन पड़ी, नाम हीरा है, नाम हीरा, और कांच जैसी पहचान भी नहीं है। लेकिन कुछ आत्माएं राम इसलिए राजा दशरथ के घर में जन्म लेते हैं, राजा दशरथ का नाम रोशन करने के लिए। संदीपन गुरु ने कहा था महाराज श्री कृष्ण जी से कि तुम पढ़ने नहीं आए हो, मेरा नाम रोशन करने आए हो। तुम सब पढ़े हुए हो, त्रिलोकीनाथ हो, तुम तो भगवान हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अध्याय के साथ में संदीपन गुरु के नाम का अध्याय भी जुड़ेगा, जिससे मेरा नाम भी दुनिया याद करेगी। हे प्रभु, तुम मेरा नाम बढ़ाने आए हो, हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन तुम तो सबको आशीर्वाद देने वाले हो। इसलिए बेटों की चिंता भी मत करो, बेटियों की चिंता भी मत करो। जब मैं साधु बनने लगा तो मेरे गांव के लोग बहुत सोचते थे अब ये भीख मांगेगा। मेरे पिताजी कहते थे भीख मांगते मिल गए तो गोली मार दूंगा। हमने कहा बंदूक को गोली साथ में दे दो, हम खुद मार लेंगे, तुम क्यों हद तक पाप लोगे? भीख वे मांगते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, भीख वे मांगते जिनके पास चरित्र ही नहीं, भीख वे मांगते जो आलसी मक्कार कूचड़ होते हैं, भीख वे मांगते जिनमें दुर्गुण होते हैं। और याद रखना, जिसके पास सद्गुण की संपदा है, सदाचार की संपदा है, चरित्र की संपदा है, वैराग की दौलत है और विवेक का गुण है, वो आदमी भीख नहीं मांगता है, पूरी दुनिया को सीख बांटता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भीख मांगने की क्या जरूरत है? भैया दे दो पैसा, भैया पेट बजाओ तबला जैसे। भैया तुम्हारा पेट ही कभी नहीं भरा, पेट बजाते घूम रहे हो, जहां देखो तहां भीख मांग रहे हो। भीख मांगने की जरूरत नहीं। एक भी दुर्गुण आपके अंदर जब नहीं रह जाता है तो केवल सौभाग्य के सूरज को उदय होने का अवसर मिलता है। कोई प्रकार की जब आदत नहीं रह जाती है, सारे व्यसन बुराई छूट जाती हैं, तो याद रखना आपका भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है।
भगवान किसी के भाग्य को न बिगाड़ता है, न बनाता है, न बदलता है, न कुछ करता है। आपको कर्म करने की शक्ति भगवान ने दिया है। अपने कर्म की कुंजी से ही भाग्य का ताला तुम खोल सकते हो। अपने भाग्य को बदल सकते हो, भाग्य को बिगाड़ सकते हो, भाग्य को सुधार सकते हो, भाग्य को चमका सकते हो। बस 5 चीजों पर तुमको ध्यान देना होगा। नंबर 1, वाणी संभल कर बोलिए, बोलने की कला सीखिए। क्यों नहीं सीखते हो बोलने की कला? क्यों बुदुर बुदुर बोलते हो? क्यों खुदर बुदुर करते हो? म्याऊं म्याऊं क्यों करते हो? गड़बड़ सड़बड़ क्यों बोलते हो? हल्ला क्यों मचाते हो? चिल्ला चोट क्यों मचाते हो? ठीक ठाक क्यों नहीं बोलते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? 4-5 श्लोक भी नहीं याद है। एक हमारे पास में नेताजी आए, बोले कि हम भी नेतागिरी कर रहे हैं। हमने कहा कुछ रामायण की चौपाई याद किया? बोले चौपाई तो याद नहीं। हमने कहा थोड़ा बहुत कुछ श्लोक याद किए? बोले श्लोक नहीं याद। हमने कहा कबीर के दोहे कुछ याद है? हमने कहा तुम्हारे भाषण में 4 चांद नहीं लग सकते। श्लोक है, चौपाई है, दोहा है, रामायण है, बीजक है। जब अपने भाषण के बीच में 2-4 चौपाई बोलते हो, एक आधी कहानी सुना देते हो, 1-2 श्लोक बोल देते हो, तुम्हारे भाषण का श्रृंगार हो जाता है। श्रृंगार, भाषण को भी श्रृंगारित करना पड़ता है। जैसे लेडीज के 16 श्रृंगार होते, ये तो बहुत महान लेडीज है जो 2-4 श्रृंगार ही करती है। ये 16 श्रृंगार करे तो 16 घंटा लगेंगे। तो पति जी भोजन बनाए, बर्तन मांजे, श्रृंगार ही चलता रहेगा। और ये तो बहुत सीधी सादी भोली भाली है मैनावती। ये तो कोई श्रृंगार वंगार नहीं, खाली टिकली टप्प से मार दिया, ओंठ में लाल रंग माला और बस निकल पड़ी जयराम जी की, हो गए श्रृंगार। नारी के श्रृंगार, अरे क्या बात करते हो। खड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा बंद कड़ा खुला कड़ा तड़ा तड़ पड़ा, क्या क्या पहनती, पायल झंग झंकार झुम झुमका गिरा रे पांकी की बाजार में। हाँ, मामूली श्रृंगार है। वो बहुत मजा आ जाता है। मैं तो मजेदार ही प्रवचन करता हूँ, मैं किसी सीखता नहीं प्रवचन। इसमें क्या सीखना, दूसरे की नकल करना? नकल बंदर करता है, बुद्धिमान आदमी किसी की नकल नहीं करता। जिसकी अकल है वो अपनी अकल से प्रवचन देता है, और नकल करे वो बंदर है। और नकल करोगे तो पीटे भी जाओगे। नकल करना ही। मनुष्य का श्रृंगार क्या है? सदाचार, सद्गुण, संयम, नियम ही तुम्हारा श्रृंगार है। प्रेम, मृदु भाषा, कोमल शैली, ये तुम्हारी वाणी का श्रृंगार है। सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, ये तुम्हारे कर्मों का श्रृंगार है।